Hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 but Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। लास्ट मतलब कुछ दिन पहले मतलब फ्यू डेज़ बिफोर अराउंड 4-5 दिन पहले मैंने जो फुल मून रीडिंग किया था फॉर द 7th of December, वो मैंने फीलिंग्स को लेके किया था। तो अभी मैं पूरी तरह से जनरल प्रेडिक्शंस करना चाहूँगी, मतलब फॉर ऑल मैटर्स, चाहे वो करियर हो, चाहे वो पर्सनल रिलेशनशिप्स हो, चाहे वो ट्रैवल हो, चाहे वो स्टडीज़ हो, कुछ भी हो सकता है। ठीक है। सो फुल मून जो है 7 दिसंबर, ठीक है, 2022, इसके बाद क्या होने वाला है? 7 दिसंबर फुल मून है एक्चुअली ऑन द साइन ऑफ जेमिनी, बट इसका इम्पैक्ट पड़ेगा हर एक एस्ट्रोलॉजिकल साइन के ऊपर। सो चलो देख लेते हैं कि सबके ऊपर क्या असर पड़ रहा है। ऑफ कोर्स एक शुभ शुरुआत होगा ही, और इसको बोला जाता है कोल्ड मून, क्योंकि उस दिन के बाद से बहुत ज़्यादा ऐसा माना जाता है कि उस दिन के बाद से ज़्यादा ही ठंडा पड़ जाता है। ओके, सो grip of the cold becomes much tight, okay, after 7 December. So let's see, let's find out guys. सो आप प्लीज़ और प्लीज़ फोकस रखिएगा, रीडिंग को लास्ट तक देखिएगा। लास्ट में हम देखेंगे विद ओरेकल कार्ड्स। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए @sadakshana1369, ओके, एंड डेली रील्स के लिए ज़रूर देखिए। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल डिविनिटी टैरो 6 के नाम पे। कोई भी अगर इंस्टाग्राम में चैनल चल रहा है दैट्स अ फेक, बिकॉज मेरा जो वहाँ पे है वो है @sadakshana1369। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज बता दीजिए कि आफ्टर द फुल मून ऑन 7 दिसंबर ऑन एंड आफ्टर क्या आने वाला है। 21 पहले दिख गया है यहाँ पे कुछ। माय गॉड, ऑलराइट, लगभग 21 दिन तक आप पकड़ लो। ठीक है, ये जो आपकी ज़िंदगी में कुछ घटनाएं इस तरह से आ सकती है जो 21 दिन या हो सकता है 3 दिन। ओके, कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है आप थोड़ा सा इमोशनल आउटबर्स्ट, मतलब थोड़ा सा आप ज़्यादा ही अट्रैक्शन फील करोगे किसी के लिए, ज़्यादा ही आपका दिल कहेगा किसी के साथ। ठीक है, मर्ज हो जाओ आप, किसी के साथ बात करने की कोशिश करोगे आप, मतलब आपका मन जो है बहुत ज़्यादा उदास हो सकता है, क्योंकि आप बात नहीं करना चाहते फिर भी आपको लगेगा कि बात कर ही लेते हैं। एक थोड़ा सा डुअलिटी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपका मन थोड़ा बच्चे जैसे हो सकता है, ज़िद्दी नहीं अभी बात करना है चाहे जो भी हो। यहाँ पे दिया आ चुका है, तो रोशनी आपकी ज़िंदगी में ज़रूर रंग लाएगा। यहाँ पे देखो शैम्पेन ग्लास, और ऑलरेडी आप देख रहे हो ना, इसको मैं यहाँ पे कर देती हूँ। ये सब कब से आया कि नहीं आया विद आइसक्रीम। सो वाओ, न्यू बिगिनिंग, ओके, बेबी शावर, बच्चे की खुशी। ठीक है, और बहुत ज़्यादा एक न्यू आइडिया जिससे आपकी काम बन जाएगा। ऑफ कोर्स न्यू रोमांटिक रिलेशनशिप्स भी आ सकता है, एक पार्टी जैसे जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है। देखो आफ्टर द फुल मून मतलब ये नहीं है कि 7 दिसंबर तक लिमिटेड है या दिसंबर तक लिमिटेड है, दिसंबर के बाद भी हो सकता है ना। सो हो सकता है ऑन द ईव ऑफ न्यू ईयर। ठीक है, एंड ईयर एंडिंग पे आप मिल रहे हो किसी ऐसे इंसान के साथ जो एक्चुअली में जिसको आप ढूंढ रहे थे। ओके, बच्चे की स्विमिंग पूल में, बच्चे वाले स्विमिंग पूल आपने देखा होगा, वहाँ पे थोड़ा थोड़ा डक्स फ्लोट करता है, राइट, उनके लिए जो स्विम नहीं कर सकते। सो सेफ्टी, कंफर्टेबिलिटी, आपके ज़िंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ। ठीक है, ये सब कब आ गया ना, मेरा मन बहुत अच्छा लगता है कि वाह, अभी तो मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी में बहुत चेंजेस आएंगे, एक न्यू बिगिनिंग होगा, कुछ चीज़ कंप्लीट होगा। ओके, देखो आपके हाथ में मुझे दिख रहा है जिस तरह से होता है ना कि कलश लेके फिर घड़ा लेके चलना। ठीक है, और इट इंडिकेट्स दैट यस, आप किसी के घर में लक्ष्मी बन के जा रहे हो। सो इफ़ यू आर अ फीमेल, शादी वादी फिक्स हो चुका है,
या हो जाएगा। ऑफ कोर्स शादी के जो रीति रिवाज है वो फॉलो करते हुए दिखाई दे रहे हैं आप। ओके, घड़ा सर के ऊपर लेना ये भी हो सकता है कि गृह प्रवेश हो सकता है किसी के घर में, और आपकी मम्मी या आप अपने सर के ऊपर घड़ा या इस तरह से लेके अंदर जा रहे हो। ओके, आई कैन सी द स्वास्तिक सिंबल फॉर्मिंग ओवर हियर, तो बहुत ही शुभ संकेत, अरे वाह, शुभ संकेत बन रहा है। ई कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट, EYTLI। ओके, यू कोई कैफ़े जॉइंट्स में, पता नहीं क्यों ऐसा मेरे मुंह से निकला, कोई कैफ़े जॉइंट में हो सकता है कि आप किसी चीज़ को पिकअप करने के लिए, मतलब ऑर्डर आपने दिया तो उस चीज़ का अपने पिकअप करने के लिए आप गए, पहुंच गए, और वहाँ पे आपके पास ही कोई ऐसे इंसान खड़े हैं जिसको आप जानते तो नहीं हो, लेकिन उसके साथ थोड़ा बातचीत आपका हो जाएगा और उससे कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको पता चलेगा। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एक क्रॉस साइन, मतलब एक्स, या ऐसा हो सकता है कि आपको थोड़ा सा, ठीक है, वाइल क्रॉसिंग द रोड, थोड़ा रास्ता जब आप क्रॉस कर रहे हो तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहने चाहिए, हड़बड़ी मत करना, ठीक है। कुछ जगह हो सकता है स्लिपरी आपके घर में, थोड़ा सा ध्यान रखना जब आप उसको साफ सफाई कर रहे हैं। कोई बुजुर्ग इंसान या आप गिरने का चांसेस है, बट आप उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। वैसा वैसा आप लोग पागल की जैसा ऐसा फैला के मत रखना पानी वानी सब। यहाँ पे कछुआ दिख रहा है, सो डेफिनेटली अगर कोई भी आपको मतलब बहुत ज़्यादा टॉन्ट मारने की भी कोशिश करेंगे, अगर वो मतलब आपके अगेंस्ट में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप हमेशा ही यूनिवर्स के द्वारा प्रोटेक्टिव रहोगे, क्योंकि टॉर्टॉइस या टर्टल जो भी हो उसके पीछे एक बहुत बड़ा शेल होता है, राइट। तो ये बहुत ज़्यादा दिन जीवित भी रहते हैं, तो आपके कंडीशन वैसे ही आपके रिलेशनशिप बहुत ही अच्छा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप में कन्वर्ट होने वाला है, मतलब परमानेंट रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी इन योर लाइफ इज कमिंग। कुछ लोग पढ़ाई के लिए दूर जा रहे हैं, ऑफ कोर्स जा रहे हैं, स्टडीज़ के लिए और रिसर्च के लिए, डिस्कवर करने के लिए, असाइनमेंट्स के लिए, हो सकता है प्रोजेक्ट कंप्लीशन के लिए आप जा रहे हो, क्योंकि आपको भेजा जा रहा है, मे बी बाई फ्री टूर यू आर गोइंग। सम नेकलेस इज फॉर्मिंग ओवर हियर, आप खुद देखो जिस तरह से शोरूम में हैंग हुआ रहता है नेकलेसेस, उस तरह से मुझे यहाँ पे दिख रहा है। एंड दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव, मुझे चीप नहीं दिख रहा है या इमिटेशन कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस फॉर्म होते हुए दिखाई दे रहा है। डेविल यहाँ पे क्यों फॉर्म हुआ भाई, जल्लाद यहाँ पे क्यों आ गया यूनिवर्स प्लीज बताइए यहाँ पे डेविल हॉर्न्स क्यों आ रहा है। ओके, सो अब आपके पार्टनर हो सकता है आपको लेके बहुत ज़्यादा हॉर्नी हो जाए, सेक्सुअल कनेक्शंस मे बी कमिंग टूवर्ड्स यू, टेम्पटेशंस, ठीक है, लेकिन आप उसमें ना पड़े, ठीक है ओके, अगर ये आप शादीशुदा है तो आप देख लीजिएगा, बट बाकी लोगों के लिए मैं कह रही हूँ शॉर्ट बट अनस्टेबल रिलेशनशिप भी आपके जीवन में आ सकते हैं, जो परमानेंट नहीं होंगे फिर भी आएंगे। वो आपके ऊपर है, वो आपके जजमेंट के ऊपर है कि आप किस तरह से उससे अपने आप को फ्री रखें। देखो, अगर शुभ मुहूर्त भी आता है ना विद अ फुल मून, तब उसके साथ साथ कुछ कुछ तो ना कुछ नेगेटिव्स भी लेके आता ही है। यहाँ पे देखो, यस, आई डू फाइंड कि ब्रांचेस बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, पक्षी दिख रहे हैं यहाँ पे, मतलब शाखाएं दिख रहे हैं बहुत ज़्यादा। सो मे बी आप सोचोगे कि ठीक है, मैं नेक्स्ट ईयर से या न्यू ईयर के बिगिनिंग से, जब भी आप इस रीडिंग को देखो, मैं ऐसा नहीं करूँगा या नहीं करूँगी कि इस साल मेरा जो रेजोल्यूशन रहा, इस साल का जो मैंने किया है वो नेक्स्ट साल नहीं रिपीट होगा। ओके, आप अपने हेयर स्टाइल को चेंज करने वाले हो with you can say that yes, you will change your hairstyle, you will change your field of studies। आपके जो पढ़ाई का जो कोर्स है, शायद आप आर्ट लेके पढ़ रहे हो, ठीक है, शायद आप साइंस बैकग्राउंड के हो, ठीक है, मुझे समझाना इजी रहेगा, तो शायद आप
सोचोगे नहीं मुझे साइंस में और कंटिन्यू नहीं करना है, आई शुड बेटर मूव ऑन टू द मैनेजमेंट और कॉमर्स एरियाज, ठीक है, इस तरह से अभी इधर उधर हो ही सकता है, राइट। कुछ लोग नहीं सोचेंगे पैरामेडिकल कोर्सेज में एंट्री करना, एनरोल होना। ओके, इतना बीड्स ऑफ नेकलेसेस इतना क्यों आ रहा है यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। कुछ मंत्र मंत्र जाप आप करोगे ज़रूर, मुझे दिख रहा है ऑन द फुल मून। फुल मून रिचुअल्स में बहुत सारे लोग यहाँ पे, हो सकता है कि यू आर ऑलरेडी स्पिरिचुअल कोच, या हो सकता है कि आप ऑलरेडी स्पिरिचुअल फील्ड में हो। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप शायद मंत्र जाप करोगे। एक नन की तस्वीर, एक जो जो मोनेस्ट्री में रहते हैं, मे बी चर्च, वट एवर बी इट इज़, आई डू फाइंड कि ऐसे इंसान जो दीक्षा देते हैं वही आपकी ज़िंदगी में आएंगे और आपको कुछ ऐसे एडवाइस आपको मिलेगा जो आपकी ज़िंदगी को बदल देगा। कुछ ऐसे क्लैरिटी जो नहीं है कुछ क्वेश्चंस में ज़िंदगी को लेके, वो आपको ज़रूर मिलेगा। मे बी आप ऑनलाइन देख रहे होंगे उनको, या आप उनके पास स्ट्रेट अवे जाओगे, ठीक है, इस तरह से बहुत गाइडेंस मिलेगा, जिसकी वजह से आप थैंकफुल रहोगे उनके लिए कि ये अगर नहीं होते तो मेरी ज़िंदगी कुछ और होता, ठीक है। गाइडेंस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और गाइडेंस से भी ज़्यादा गाइडेंस को आप किस तरह से फॉलो कर रहे हो। एक ट्रायंगल यहाँ पे हो रहा है, जैसे बर्मुडा ट्रायंगल। बर्मुडा ट्रायंगल इज़ वेरी डेंजरस। क्यों? क्योंकि उस ट्रायंगल के अंदर जो भी जाते हैं उनका कोई ठीक ठिकाना नहीं है, और बर्मुडा ट्रायंगल इज स्टिल इन अ मिस्ट्री, बहुत रहस्यमय है वो। क्या होता है किसी को कुछ पता नहीं। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारा इसके ऊपर सुपर नेचुरल थ्योरी भी है, ठीक है, साइंटिफिक थ्योरी भी है। तो आपके ज़िंदगी के कुछ पहलू है, किसी की ज़िंदगी के कुछ पहलू है, उसको उतना जानने की कोशिश मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि आप जितना सीक्रेट्स को जानने की कोशिश करोगे उतना आपकी जीवन रिस्क में हो सकता है। मैं आपको बोल रही हूँ, मुझे फील हो रहा है। किसी के सीक्रेट को जानने का इतना, ठीक है, क्यूरियसिटी मत रखना, अपने आप को जानो, बिकॉज नोइंग समवन सीक्रेट कैन ऑल्सो बी फैटल फॉर यू और डेंजरस फॉर यू। आप बोलोगे मैम आप कुछ भी कहते हो, ये सही नहीं है। नहीं, मुझे तो आपको अवेयर करना है ना। मैं आपके सामने कुछ बहुत ही ज़्यादा इस तरह से बात नहीं कर सकती, जो मैं देखूंगी वो मैं बोलूँगी, मुझे अवेयर करना पड़ेगा आपको। देखो यहाँ पे एक फूल कार्ड की निशानी आ रही है कि जहाँ पे आप अपनी ज़िंदगी की धुन, वो मस्त रहो। आप अपनी ज़िंदगी का फिर से शुरुआत करना है, रिस्क लेना है, सिर्फ अपना लो। लोगों के बारे में क्या करना है वो मत करोगे कि दिस इज़ अ बारमूडा ट्रायंगल विच इज़ फॉर्म्ड ओवर हियर। मैं नहीं बोल रही हूँ हर एक ट्रायंगल बारमूडा है, बट यहाँ पे मेरे मुंह से निकला है। एंड अगर आप इसके सामने जाने की कोशिश करोगे तो लॉस आप ही का है, क्योंकि बहुत सारे लोग अपने सीक्रेट्स नहीं, इवन कंपनीज भी हो सकता है, कंपनी का बहुत अंदर तक जाना में भी आपके पार्टनर हो सकता है कि बहुत ज़्यादा एनालाइज करते हैं, फाइनेंशियल एनालिस्ट हो सकते हैं, या वो और भी बड़े ओहदे में हो सकते हैं, लेकिन उनको भी आपको मना करना चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सीक्रेट्स जानने की कोशिश ना करें कंपनी के बारे में। एवरी कंपनी हैज़ अ सीक्रेट एंड यू शुड नॉट नो इट। जो भी उन कंपनी के शेयर होल्डर्स है, मतलब बड़े शेयर होल्डर्स होंगे या बहुत बड़े ओनर्स होंगे, तो वही जानते हैं। मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ सीक्रेट्स के बारे में पता चले, लेकिन आप उसको डिस्क्लोज मत करना, ठीक है। आप में भी इन द फील्ड ऑफ मीडिया हो, बट आप डिस्क्लोज मत करना। कलश बार बार दिख रहा है, तो फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज, ट्रेजर्स, ठीक है, आपके लिए जो धन संपद है वो आपके लिए मौका है कमाने का। तो कमाने का जो अपॉर्चुनिटी है वो आ रहा है आफ्टर दिस फुल मून, सो जम के उसका लाभ उठाओ इस तरह से, ठीक है। यू शुड नॉट बी लाइक नहीं नहीं वो हम बाद में देख लेंगे। नो, आपकी मॉम शायद आपको दूसरा देश या दूसरा सिटी या दूसरा कंट्री में जाने की अनुमति ना दे, लेकिन आपको थोड़ा उनको समझाना पड़ेगा, बिकॉज शी इज़ योर मॉम, राइट। क्योंकि हम भी बहुत ज़्यादा जगह पे ट्रैवल करते थे, तभी भी मॉम हमें
मनाही करती थी, लेकिन हम फिर भी किए। तो मॉम का ऐसे ही होता है। या हो सकता है जब आप मॉम के पास आओ आफ्टर वैकेशन, ठीक है, तो मॉम आपको एक न्यू आइडिया दे कि क्यों तो यहाँ पे ही सेटल हो जाए, यहाँ पे ही कुछ कर ले, इस तरह से हो सकता है। ओके, यू विल सून विजिट अ स्पिरिचुअल प्लेस अगेन। कुछ ऐसे इलाका जहाँ पे वाटरफॉल होता है बहुत ज़्यादा, मतलब सोर्स ऑफ लाइक गंगोत्री, इस तरह से तीर्थ यात्रा, इस तरह से दिख रहा है। ओके, लियो, टॉरस, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, बाकी सारे साइंस भी है, VIH। आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा बर्डन मिल सकता है आफ्टर 7 दिसंबर, बिकॉज हो सकता है कुछ पेंडिंग वर्क आपको कंप्लीट करने के बाद ही, क्योंकि हॉलीडेज आपको मिले। सेजिटेरियस इज देयर। ओ माय गॉड, चैरियट कार्ड आ रहा है यहाँ पे। आपके जीवन पूरी तरह से फॉरवर्ड जाएगा, बहुत आज पॉजिटिव सिंबल्स आया है। ओके, सो इस रीडिंग को देखने के बाद मे बी आप 16 देखो, या हो सकता है 7 देखो, या हो सकता है 777, मे बी 25, इस तरह से हो सकता है। ओके, नाउ लेट मी स्पीक अबाउट व्हाट यू कैन। मुझे ये कार्ड से ना आपको डायरेक्शन देना अच्छा लगता है। ओके, आई फील उनको प्लीज़ डायरेक्शन दीजिए। वन, टू, थ्री। यहाँ पे क्या है देखो, यू स्टैंड इन द लाइट ऑफ ट्रूथ, डिस्कवरिंग ट्रूथ। मैंने क्या बताया आपको, कुछ सीक्रेट, सच्चाई, हकीकत पता चलेगा, ठीक है। गेट्स ऑफ ट्रायम्फ, जीत की दरवाज़ा आपके लिए खुल रहा है। फाइंडिंग सेंचुरी, ओपनिंग टू योर स्पिरिचुअल सोर्स। मैंने ये भी बताया था, इधर तो आप कोई ऐसी जगह पे मिलोगे, देखो एक हिमालयस ही दिखा रहा है, माउंटेन्स दिखा रहे हैं। सो गंगोत्री मैंने आपको ये बताया था, तो कहीं ना कहीं पे ऐसी जगह पे आप जाने वाले हो, टूर करने वाले हो, जहाँ पे ग्रुप में भी हो सकता है, सोलो मुझे नहीं दिख रहा है, ग्रुप में हो सकता है, ठीक है। सोलो मतलब क्या है, आप और आपकी वाइफ या पार्टनर, इस तरह से, बट अकेले मुझे तो नहीं दिख रहा है, हो भी सकता है आप डिसाइड करो। बट मुझे दिख रहा है यहाँ पे ना आप ऐसी जगह पे स्टे करोगे जहाँ पे आपको पहाड़ी इलाका एकदम साफ साफ दिखाई देगा, तो बहुत एंजॉय भी करोगे आप उस टूर को, एंड डेफिनेटली आपका मन भी करेगा। शायद आप उतना प्रिपेयर्ड भी नहीं होंगे, सपोज आप एक जगह पे जा रहे हो जहाँ पे बहुत ही बर्फ़ है, ठीक है, मे बी यू गो टू वेरी मे बी गो टू इन इंडिया, अगर देखिए तो शिमला, मनाली, इस तरह से हो सकता है, कुल्लू मनाली, इस तरह से हो सकता है, बट इन फॉरेन कंट्रीज़ भी हो सकता है, राइट। सो बेसिकली जो मुझे दिख रहा है कि आप जाओगे तो ज़रूर, लेकिन उसी जगह पे कोई ऐसे स्पिरिचुअल प्लेस ज़रूर होगा जो मान्यता है कि वहाँ पे जाते हैं तो विज़िट करते ही हैं, उस जगह पे आप ज़रूर जाओगे और आपको पता चलेगा बहुत सारे आंसर्स अपनी ज़िंदगी का। ओके, फर्स्ट लाइट, वाओ, beginning a new cycle. Yes, why not? Yes, yes, yes. तो मिल गया आपके आंसर, फर्स्ट लाइट। पूरी तरह से रोशनी आपके ऊपर, स्नोफॉल, विंटर, और क्या चाहिए गाइस। वाओ, दिस इज अ सन, दिस इज अ मून, सो सोलमेट एनर्जी भी है। ओके, so love all. Thank you so much for being in my channel. I love you a lot. Take care. Bye.